नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं का परीक्षा जैसा कि मीडिया में चल रहा है और जैसा कि एक पत्र वायरल हुआ जो कि पश्चिम चंपारण बेतिया में सेंटर अरेंजमेंट के लिए दिया गया था। लेकिन आप सोचिए कि आज 3 सितंबर समाप्त होने को है। अभी मैं वीडियो कर रहा हूं, 4:30 बज रहा है शाम का, और बीपीएससी ने अगर 21 सितंबर से परीक्षा लेना है तो अभी तक इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। छात्र हमेशा ये मैसेज कर रहे हैं कि आखिर आयोग इतना शॉर्ट नोटिस पर कैसे एग्ज़ाम ले सकता है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और छात्र इसके लिए तैयार भी नहीं थे। आपको बता दें कि तुरंत ही विवाद हुआ था बीपीएससी में 2 शिफ्ट और परसेंटाइल व्यवस्था को लेकर। आपको बता दें कि नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद आए और वो बीपीएससी में पीटी परीक्षा के लिए एक नया नियम इंट्रोड्यूस किए। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी हो गई थी कि 2 परीक्षा 2 दिन में और परसेंटाइल व्यवस्था लागू किया जाएगा। 30 अगस्त को ही इसकी घोषणा की गई। इसके बाद से छात्र काफ़ी आक्रोशित हुए। पटना की सड़कों पर, दिल्ली के मुखर्जी नगर में और प्रयागराज में इसको लेकर धरना प्रदर्शन चला और अंततः बिहार सरकार को संज्ञान में लेना पड़ा। इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर से जो पुरातन व्यवस्था है, यानी कि एक ही पाली में पीटी की परीक्षा ली जाए, उस पर हरी झंडी दिखा दी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिटिंग में ही परीक्षा होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब विवाद जो है वो एक मुद्दा तो बना हुआ है और दूसरा मुद्दा बन रहा है। एक मुद्दा जो बना हुआ है कि यूपीएससी मेंस के बीच में परीक्षा लेना एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। बिहार के हजारों कैंडिडेट छात्र जो हैं वो यूपीएससी के मेंस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और मेंस परीक्षा 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में है। हालांकि 18 से लेकर 23 तक गैप है, यानी कि बीच में परीक्षा नहीं है। फिर 24 और 25 को ऑप्शनल का पेपर है। ऐसे में बीपीएससी का तर्क है कि इस बीच में कैंडिडेट परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन समस्या जो है, जिसे हमने बीपीएससी के अध्यक्ष के सामने भी रखा, कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो बिहार से बाहर तैयारी करते हैं, वहीं उनका मेंस का सेंटर होता है। अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट दिल्ली में है तो दिल्ली सेंटर देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट चंडीगढ़ देते हैं, जयपुर देते हैं, अहमदाबाद, भोपाल, जहां उनको सुविधा लगती है वहां पर वो परीक्षा देते हैं। ऐसे में 18 तारीख को परीक्षा ख़त्म करके उन्हें सरपट बिहार की तरफ भागना होगा। और आपको बता दें कि बिहार सितंबर जो है वो दुर्गा पूजा का समय है। ऐसे में बिहार की ट्रेनों में तो आम दिन जो है वो काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे में ट्रेनों में उन्हें आने में दिक्कत है। जो सक्षम है, कुछ सक्षम है जो कि फ़्लाइट से आ सकते हैं, तो बिहार में फ़्लाइट से भी आना कोई आसान काम नहीं है। और बिहार में रहते हुए बिहार के परीक्षा सेंटरों पर जो बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है वहां पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। जैसे कि भभुआ के कैंडिडेट को किशनगंज के कैंडिडेट को रोहतास, बगहा के कैंडिडेट को भागलपुर, जमुई के कैंडिडेट को बगहा, एक छोर से दूसरे छोर पर उन्हें भेजा जाता है और परीक्षा सेंटर पर पहुँचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में वो बाहर से आएंगे और फिर अपने परीक्षा सेंटर पर जाएंगे, 21 तारीख को एग्ज़ाम देंगे और उन्हें फिर से अपने मेंस के सेंटर पर भागना होगा। तो कहने का मतलब है कि 2,500-3 हज़ार किलोमीटर का फेरा लगेगा। ऊपर से जो सिलेबस है, अध्यक्ष से हमने जब प्रश्न पूछा कि सर पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग है, उन्होंने कहा कि जो मेंस का तैयारी करता है ऐसा नहीं है कि वो पीटी नहीं दे सकता है बिहार का, और पहले से भी आप पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। ये उनका जो बयान था वो हजम होने वाला नहीं था, क्योंकि यूपीएससी मेंस जो है वो उसका पूरा फॉर्मेट ही अलग है और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। बिहार के लिए ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन को देखना होता है, ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं करना होता है। तो बिहार के जो छात्र हैं, जो 1000-2000 छात्र हैं, उनके सामने बड़ा ही धर्म संकट आ गया है कि यूपीएससी को दें या बीपीएससी को दें या दोनों दें। ऐसे में उनकी दोनों उम्मीदवारी पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये ले देकर बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्रों के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। गलत परंपरा एक तरह से शुरुआत किया गया है। अमूमन कोई भी पीसीएस जो है वो अपना
एग्जामिनेशन का डेट रखने से पहले यूपीएससी की परीक्षाओं को देखता है। आसपास के पीसीएस या जो स्टेट के जो हैं उनके भी पीसीएस के तय कार्यक्रमों को देखता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जब पीसीएस मेंस अपना डेट डिसाइड कर रहा था तो उसने बिहार पीटी को भी ध्यान में रखा और बिहार पीटी को लेकर 18 जून को ये कहा गया था कि अगस्त अंतिम सप्ताह में पीटी हो सकता है। और यही चीज़ को ध्यान में रख के यूपी पीसीएस ने अपने मेंस की तिथि सितंबर अंतिम सप्ताह में रखी। लेकिन बीपीएससी के नए अध्यक्ष आते हैं और वो कोई चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, सीधे अपना डेट दे देते हैं कि हम 20 और 22 सितंबर को लेंगे। और जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो 21 सितंबर के बारे में खबरें जो नया निकल के आ रही हैं, उसके लिए तैयारी भी की जा रही है। और आज बताएं कि आज तक जितने भी जिलाधिकारी हैं उन लोगों को ये कहा गया था कि सीटिंग अरेंजमेंट जो 6 लाख कैंडिडेट के लिए है उसके बारे में आप आयोग को बता दें। और देख लीजिए 18 दिन से भी कम 17 दिन लगभग रह गए हैं मेंस पीटी परीक्षा के, लेकिन अभी बिहार के छात्रों को 6 लाख छात्रों को ये नहीं पता है कि उनका परीक्षा 21 को होगा या नहीं होगा। आखिर इतना शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है। और दो यूपीएससी यूपी पीसीएस मेंस के से टकरा रहा है एक तरह से। ये इसका असर सीधे बिहार के छात्रों पर पड़ेगा, जबकि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का कल्याण हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका मिले। लेकिन बीपीएससी के द्वारा आपको बताएं कि एक तरफा ये निर्णय और डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिससे छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देखिए कि आज 17 दिन अब एक तरह से देखा जाए तो बचा हुआ है, अगर 21 से एग्ज़ाम होता है तो। और अभी तक आयोग के द्वारा इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि आपका परीक्षा 21 को ही होगा। आप कमर कस ले, अंतिम तैयारी में अपना जी जान झोंक दे। बाहर में है तो रिजर्वेशन टिकट करा लें, बिहार आने की कोशिश करें, आप पहले आ जाए बिहार। आपको सेंटर पे पहुंचना है और एग्ज़ाम देना है, क्योंकि 21 सितंबर को ही आपका डेट फिक्स कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूचना आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। तो बिहार में जो बीपीएससी की कार्यप्रणाली है वो आजकल छात्रों को पसंद नहीं आ रही है। और यही कारण है कि छात्र सड़कों पर भी निकले और अभी यूपीएससी परीक्षा लेकर भी जो है वो छात्र काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग चला रहे हैं कि आप बीपीएससी एग्ज़ाम को आगे टाल दें, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो मेंस है वो पहले से तय था। और बीपीएससी ने गलती की कि इसके बीच में एग्ज़ाम को अपना फिक्स किया है, जिसके कारण हजार कैंडिडेट इससे प्रभावित होंगे, उनके परफॉर्मेंस पर अंतर पड़ेगा और उनकी उम्मीदवारी भी कमज़ोर होगी। तो आयोग को विचार करना चाहिए और छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा लेना चाहिए, ताकि छात्रों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में शामिल हो सके। क्योंकि अगर वो बीपीएससी के भरोसे रहेंगे तो वही 700-800 पद हैं, लेकिन अगर उनको यूपीएससी में मौका मिलता है, यूपी पीसीएस में मिलता है, यूजीसी नेट में मिलता है, तो उनके सामने ज़्यादा ऑप्शन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए और जो भी हो, जिस तरह भी हो, ये कोशिश करनी चाहिए कि छात्रों को मौका दिया जाए और परीक्षा कुछ समय के लिए ही अगस्त प्रथम सप्ताह में ही लिया जाए, अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ही लिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ इस पर कार्रवाई किया जाए, जिससे बहुत सारे छात्र जो परेशान हैं या फिर जो तैयार नहीं है इतने कम समय में अभी एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए राहत मिल सके। क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा हर एक साल नहीं होती है, यही 1-2 साल 2-3 साल से है कि हर एक साल हो रही है, वरना बीपीएससी के कैंडिडेट को 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ता है एक परीक्षा देने के लिए। तो गुजारिश है आयोग से कि छात्र हित में आप फैसला लें और जो सही है, जो छात्रों के लिए सही है, उस पर आप जरूर निर्णय और विचार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।